प्री मानसून जारी, मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से बारिश, कटमकाम, घर, गलियात और मनी में जल था लेक, नदी नालों में तुग़यानी, बादल बरसने का सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ को टेलीफोन, FATF की शराइत मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। जनरल हेडक्वार्टर्स में कोशल के क़याम के फैसले को भी सराहा। कौम को पाकिस्तान की जीत के लिए काम करने वाले हर फर्द पर फख्र है। शहबाज शरीफ की सेल में शामिल सिविल मिलिट्री क़यादत और टीम को शाबाश। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर ख़ारिजा को भी टेलीफोन, FATF के अहदाफ की तकमील पर मुबारकबाद। तमाम सलाहियतें बरूएकार लाकर मुल्क को मुश्किलात से निकालने की जद्दोजहद जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज़म। शहबाज शरीफ का हिना रब्बानी खान और मिफ्ताह इस्माइल से भी राब्ता, कारकर्दगी पर शाबाश दी। स्टार्टअप ममालिक पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी के मुतारिफ शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम किया गया। FATF का इक़दाम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की कड़ी उम्मीद है। अक्टूबर तक अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इस मामले पर रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। आलमी इदारे के फैसले से मुल्क की मईशत बेहतर होगी। ये इख्तिताम नहीं, आगाज़ है। अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तवानाई बचाओ मुहिम, पंजाब में बाजार और मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। वज़ीर आला की ताज रहनुमाओं से मशावरत और हुकूमती तजावीज़ के बाद फैसला। पहले मरहले में पीर से लाहौर समेत बड़े शहरों में अमल दरामद होगा। शादी हॉल्स 10 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट्स को 11:30 बजे तक इजाज़त। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। नोटिफिकेशन जारी। तवानाई बचत के लिए इक़दामात पर मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब से सूबे भर के ताज रहनुमाओं की मुलाकात। सूबाई हुकूमत के फैसले की भरपूर तायीद। ईद शॉपिंग के लिए पॉलिसी मुशावरत से तश्कील देने पर इत्तफाक। सूबाई वज़रा की भी शिरकत। FATF से मुताल्लिक मुश्किल मरहला मुकम्मल। तहरीके इंसाफ ने दर्जनों कानून मंजूर कराए। हमारे दौर में 34 में से 32 निकात पर अमल दरामद हुआ। बॉर्डर्स पर करेंसी स्मगलिंग पर कार्रवाइयाँ की गईं। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रैक डाउन भी शामिल। 3.5 साल के दौरान तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। अदलिया और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी भी बेहतरीन रही। FATF के प्लेटफॉर्म पर भारत बेनकाब हुआ। हमाद असर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिशें। इमरान खान की हमाद असर को मुबारकबाद। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में आज के एहतजाज का लाहे अमल तय। हुक्मरानों ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए मुल्क गिरवी रख दिया। PTI चेयरमैन का इज़हार ख्याल। PTI की महंगाई के खिलाफ कॉल दरअसल अपने ही खिलाफ एहतजाज है। आज कौम को जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो फितना खान के पैदा करना है। जो कहता था आलू प्याज के रेट जानने नहीं आया, आज उनको सब कुछ याद आ गया। इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं। मरियम नवाज का ट्वीट। अनोखे लाडले ने 4 साल में मईशत बर्बाद कर दी। मौजूदा महंगाई इन्हीं पॉलिसीज का नतीजा है। मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदल देंगे। आसिफ जरदारी की अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिलने का दावा। पंजाब में डेरे डालने का ऐलान। आसिफ जरदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से बातचीत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। तहरीके इंसाफ का आज मुल्क गीर मुजाहिरों का प्लान। इस्लामाबाद के F9 पार्क में एहतजाज होगा। लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों में इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आज का एहतजाजी इनकलाब की आवाज़ होगा। अवाम घरों से निकले, फवाद चौधरी का पैगाम।
سستا سفر بھی مہنگا ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ریلوے نے مسافروں کے لیے کرائے 5% بڑھا دیے۔ مال گاڑی کی کرایوں میں بھی مزید 10% اضافہ۔ ایک ہفتے میں مجموعی شرح 25% تک پہنچ گئی۔ اطلاق 21 جون سے ہوگا۔ عوام کو ایک اور زوردار جھٹکا لگانے کی تیاری۔ بجلی 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کی درخواست دائر۔ نیپرا میں سماعت 27 جون کو شیڈیول۔ مخالف امیدواروں کو اغوا کرنے کی باتیں محض الزامات۔ کراچی والوں نے جھوٹوں کو پہچان لیا ہے۔ پیٹر معاملے پر کامیابی میں سب کا کردار ہے۔ اچھی خبر آئی تو عمران خان بھی باہر نکل آئے۔ جب مہنگائی ہوتی ہے تو ملبہ نئی حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ این 240 کراچی میں ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ عمران خان مقامی قیادت پر برہم۔ میٹنگ کے دوران ناراضی کا اظہار۔ سرزنش بھی کر دی، ہمیں میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ پارٹی چیئرمین کا موقف۔ پاکستان اور تلدم ٹی ٹی پی کے مذاکرات مکمل۔ افغان حکومت نے ثالث کا کردار ادا کیا، ہو سکتا ہے اس بار کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ تلدم ٹی ٹی پی غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر چکی ہے۔ بات چیت کی ناکامی کی صورت میں بھی پاکستان کے خلاف جارحیت کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا بیان۔